छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए log 36, अब वो बोल रहा है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3। फिर से नंबर्स हैं, ये तो हमारे अब मतलब रिश्तेदार बन चुके हैं। 36 को देखते ही हम उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते तो एलसीएम, हमारा दोस्त, हमारा मित्र, हमारे सुख दुख का सहारा। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। जिसको नहीं समझ आया बताइए। 4 इंटू 9 क्यों नहीं लिखा, 36 इंटू 1 क्यों नहीं लिखा, 6 इंटू 6 क्यों नहीं लिखा? शाबाश, क्योंकि वहां 2 एंड 3 लिखा हुआ है। लिखने को तो कुछ भी लिखते रहो, 36 को 100 माइनस कुछ लिख दो, 1000 माइनस कुछ लिख दो। ये मैं और ये मेरी फाड़ी हो रही है। कुछ भी लिखो, बट वहां लिखा हुआ है कि 2 log 2 एंड log 3। इसलिए यहां तक शांति। सिमोन जी दिमाग लगाइए, इसके बाद कैसे लिखा जाए इसको। अब देखिए 3 लॉ है, पहला जो था और दूसरा जो था और तीसरा जो था। कौन सा लॉ लगाना चाहते हैं, देख के बताइए। फर्स्ट लॉ, शाबाश। मल्टीप्लाई वाला, लॉग ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। तो ये किसके इक्वल होगा? log 2 स्क्वायर प्लस log 3 स्क्वायर। नहीं समझ में आया मित्रों? पहला लॉ लग गया। इसके बाद कौन सा लॉ लगाओगे सिमोन जी? तीसरा लॉ। तीसरा लॉ पावर लॉ। तो बताइए सिमोन क्या लिखूं? 2 इंटू log 2 प्लस 2 इंटू log 3। बस, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस फॉर द डे। पुढच्या वर्षे लवकर या। नहीं समझ में आया? दैट इज इट। अब देखिए, ये log 32/243। अब अगर देख के ही आपके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, यू स्टार्ट स्वेटिंग, हेडेक, माइग्रेन, सब डिक्शनरी की सारी बीमारियां आपको शुरू हो जाती हैं, देन ओनली गॉड कैन हेल्प यू। और तो कोई हो नहीं सकता ना। बट अगर हमने इंडाइसिस में खूब हमने मेहनत की हुई है एंड गालियां गलौच मास्टर की सुनी हुई है और क्लास कैंसिल होगी और सब रोना धोना हो चुका है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार कुछ नहीं करना। 32 के फैक्टर बनेंगे। 32 2 रेज़ टू पावर 5 होता है। 243 के फैक्टर्स बनेंगे। 3 3 9 होता है, 9 3 27 होता है, 27 3 81 और 81 3 243 होता है। अब जिन्होंने इंडाइसिस में प्रैक्टिस की हुई है, जिन्होंने घास नहीं खाया, श्रेया जी सूरत राजकोट पूरा गुजरात का ट्रैवल करके, गुजरात रोडवेज खोल चुकी हैं श्रेया जी, तो नहीं समझ आएगा। तो सुखी जी, कौन सा लॉ लगाया जाए पहले? सेकंड लॉ पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। आप मतलब जय माता दी बोल के घुस जाया करो अंदर एक बार, मतलब देखी जाएगी। सेकंड लॉ ही लगेगा यार। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट लॉ लगा था, तो यहाँ पर सेकंड लॉ लगेगा। सुखी जी बताइए क्या लगाऊं? सेकंड लॉ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सेकंड लॉ लगा दिया, अब कौन सा लॉ लगेगा? बोलिए। थर्ड लॉ लगेगा, पावर लॉ। 5। नहीं समझ में आया? बड़ा डाउट है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? log 5/9 को सुखी जी कैसे लिख सकते हैं आप? log 5/3 स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अरे 5 के बीच में से कहाँ से 2 और 3 ले गया होगे? वो आएगा ही नहीं। नहीं आएगा। log 5 - log 3 स्क्वायर, log 5 - 2 log 3। नहीं समझ में आया? बाहर एक 2 वेट कर रहा है जिसको आप भूल गए थे। वो 2 यहाँ पर बाहर
खड़ा रहेगा। नहीं समझ में आया। मैं थोड़ा सा, थोड़ा, ये क्वेश्चन फटाफट इसलिए किया है क्योंकि वो बालक ने एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है, बड़े प्यार से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं समझ में आया, और इंग्लिश में किया है। भाई थोड़ा तो समझ आया होगा कि बिल्कुल ही एकदम मतलब 0 वाट के बल्ब, दिख ही नहीं रहा क्या है क्या यहाँ पर। मिश्रा जी, मिश्रा जी को डाउट। अब ये जो प्रोसेस किया इससे बच्चे उल्टा प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 3 में है। अब इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल्स। टेबल्स भी होते हैं, लॉग के टेबल्स भी होते हैं। क्या होते हैं टेबल, मतलब ये वाला टेबल नहीं। हाँ, तो टेबल्स लास्ट में अगर आप देखेंगे किताब के तो आपको टेबल्स मिलेंगे। जरूरत नहीं है, 11th में जरूरत पड़ेगी। अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log 5 × 8 माइनस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया मिश्रा जी। अब आपको कैसे पता है सर इसको ऐसे ही लिखना है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, दैट इज इट। नहीं तो पहले लेक्चर में आई वॉज, आई थिंक, मोर लॉस देन यू आर, मुझे तो लॉग समझ ही नहीं आया था। कोई डाउट? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 40 - 4। बच्चे नहीं समझ में आया? अरे सुखी जी घर जाके देखते रहना, उसके सॉल्व एग्जाम्पल मत देखो, वो जान निकाल लेगा आपकी, चैप्टर छोड़ दोगे। नहीं समझ में आया? अब ध्यान से देखते हैं अंकल जी ने जो विली मारी है उसका मतलब क्या है। देखिए, log 5 + log 8, ये पहले लॉ का उल्टा है। मतलब log m + log n, log m + log n इज इक्वल टू log m × n। तो log 5 + log 8 कैन बी रिटन एज log 5 × 8। इसमें डाउट है आपको? -2 log 2, अब ये तीसरे लॉ का उल्टा है, हमने जो लिखा था ना उसका उल्टा है। तो दिस कैन बी रिटन एज log 2 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? मैडम डाउट है? तो 5 × 8 को आप 40 लिख सकते हो और 2 स्क्वायर को आप 4 लिख सकते हो। तो log 40 - log 4, दूसरे लॉ का उल्टा, log m - log n इज इक्वल टू log m/n। तो m क्या होगा 40 और n क्या होगा 4, तो 40/4, 40/4 क्या होता है 10, तो log 10। नहीं समझ में आया? अभी सारे गिरेंगे, आपकी किताब गिर रही है, सुखी जी खुद गिरने वाली है। हाँ वो सुखी जी तो खुद ही गिरने वाली है। नहीं गिरी, हाँ वो भी बस बची हुई है, अभी वैसे गिरने ही वाली है थोड़ी देर तक। तो 40/4 जो है वो किसके इक्वल हो गया, log 10 के। अब किस्सा कहानी ये है कि अंकल जी ये इतना बड़ा log 10 था, इसका आपने 1 कैसे बना दिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। log 10 जो है उसके यहाँ नीचे एक इनविजिबल 10 लिखा हुआ है। तो log of 10 to the base 10 is 1। तो ये जो यहाँ 1 है वो ये वाला 1 है। नहीं समझ में आया? तो log 10 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। log 100 किसके इक्वल होता है, 2 के। log 1000 किसके इक्वल होता है, 3 के। 10,000 किसके इक्वल होता है, 4 के। क्या बोल रहे हो अंकल, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या मैं मैथ्स की क्लास में बैठी हूँ? सुखी जी को समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये देखिए मैडम, ये देखो बच्चे, मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, 100 के। 10 क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 के। इसका मतलब क्या हुआ, लॉग की दुनिया में इसका मतलब क्या हुआ, log of 100 to the base 10 is 2, log of 1000 to the base 10 is 3। नहीं समझ में आया? मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो log 10 इसलिए 1 होता है, log 100 इसलिए 2 होता है, log 1000 इसलिए 3 होता है। बट ये सारे जो लॉग हैं वो टू द बेस 10 है। नहीं समझ में आया? अरे समझ आ रहा है, अपने आप से बातें करो।
ओह, ओके। एक काम कीजिए आप, काम कीजिए, नहीं तो मैं ही भाषण देता रहूंगा, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ना। आप लोग एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। या पहले आसान से कीजिए यार, पहले आसान से कीजिए। क्यों उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, पैर में मोच आ जाएगी। आप पहले एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिर्फ ये कीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले आसान से क्वेश्चन कीजिए, फिर मुश्किल करेंगे। सिर्फ हो गया जरा।